हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। आज मैं दिलीप कुमार शर्मा फिर से हाजिर हूँ एक नई क्लास भारत का आकार और स्थिति को लेकर। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। भारत का आकार और स्थिति। आपको पता है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर ये पृथ्वी है, इसके बीच में से भूमध्य रेखा गुजरती है, 0 डिग्री मुख्य अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो भारत यहाँ स्थित है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ग्रीनविच रेखा से बात करें तो ये उसके पूर्व में स्थित है। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ग्रीनविच रेखा से पूर्व में और भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो सर्वप्रथम देखते हैं हम भारत की अक्षांशीय स्थिति। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट ये पॉइंट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ये पॉइंट ऊपर वाला पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। बात करें देशांतरीय स्थिति की, तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, क्योंकि ये ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है इसलिए पूर्वी देशांतर बोला जाएगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये हो गई भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की बात। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब बात करते हैं इसके पड़ोसी देशों की। भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं। तो भारत के उत्तर में यहाँ चीन है। भारत के उत्तर में इसका पड़ोसी देश है चीन, फिर नेपाल, ये भूटान है, यहाँ म्यांमार, ये बांग्लादेश, दक्षिण में एक द्वीपीय देश है जो इसका पड़ोसी देश है, श्रीलंका, पश्चिमी देश पाकिस्तान, और इसके बाद अफगानिस्तान। ये हैं भारत के पड़ोसी देश। अब बात करते हैं थोड़ी सी पड़ोसी देशों की राजधानी के बारे में। चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग, नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू, म्यांमार की है जो पहले हम पढ़ते आए हैं बर्मा नहीं है, ये है नाय पै ताय, ये इसकी नई राजधानी है। श्रीलंका की कोलंबो, पाकिस्तान की आप सबको पता है इस्लामाबाद, और अफगानिस्तान की राजधानी जो है वो है काबुल। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देशों से हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की। तो ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान और भारत के मध्य जो सीमा रेखा है, ये पहले भारत यहाँ तक था। पहले भारत की स्थिति पाकिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, और बांग्लादेश है, ये भारत से ही अलग होकर के 1947 में अलग देश बने। बांग्लादेश फिर पाकिस्तान से भी अलग हो गया, 1971 में उसका अलग निर्माण हुआ, अलग देश के रूप में वो पहचाना गया।
तो ये जो रेखा है ये डूरंड रेखा कहलाती है। अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा रेखा को कहते हैं डूरंड रेखा। तो ये इस समय इतनी सी है। बाकी पाकिस्तान का निर्माण हो गया, पहले भारत यहाँ तक था। चीन के साथ जो हमारी सीमा रेखा है वो कहलाती है मैकमोहन रेखा। चीन के साथ हमारी सीमा रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान और चूंकि बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान था तो ये रेखाएं कहलाती हैं सीमा रेखाएं रेड क्लिप रेखा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो हमारी सीमा रेखा है वो रेड क्लिप कहलाती है। इसके अलावा श्रीलंका के साथ ये देखो, ये एक द्वीपीय देश है और इसके मध्य में ये पुल दिख रहा है, तो इसी को हमारे रामायण काल में राम सेतु कहा गया था। तो ये जो रेखा है ये कहलाती है पाक जल संधि। ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है पाक जल संधि कौन से देश के साथ है, तो कुछ लोग पाकिस्तान करके आ जाते हैं, जबकि ये पाकिस्तान के साथ नहीं है। भारत और श्रीलंका के बीच जो है ये पाक जल संधि कहलाती है। इसका विशेष ध्यान रखना है। चलो फ्रेंड्स, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका के साथ हमारी पाक जल संधि, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ रेड क्लिप, चीन के साथ मैकमोहन रेखा और अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की। तो देखिए, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, सूत्र है जो मैं आपको बता रहा हूं। बचपन में मेरा MBA का सपना था। बचपन में मेरा MBA का सपना था। इसको इस प्रकार से आपको लिखना है। B से हो गया बांग्लादेश, C से हो गया चाइना चीन, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। तो दोस्तों, ये जो सारी चीजें हैं ये क्रम में हैं, सभी देश क्रम में हैं। कौन से देश के साथ हमारी सर्वाधिक सीमा रेखा है, उसके अलावा कौन से देश के साथ न्यूनतम सीमा रेखा है। तो सबसे ज्यादा सीमा रेखा हमारी है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ हमारी सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो है 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर ये सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो हमारी बांग्लादेश के साथ है। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ है, मात्र 106 किलोमीटर। सबसे कम हमारी सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ है जो है 106 किलोमीटर। तो ये हो गई हमारे पड़ोसी देशों की बात। अब बात करते हैं इनके साथ हमारे कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 5, 5, 4, 5, 4, 4 और अफगानिस्तान के साथ एक राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्य हो गए। पाकिस्तान के साथ हो गए जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अफगानिस्तान के साथ मैंने एक बताया, मात्र जम्मू कश्मीर। चाइना के साथ की बात करें तो चाइना के साथ हमारे हैं 5 राज्य, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर हो गया, आपका ये उत्तराखंड हो गया, ये सिक्किम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। इसके अलावा अब ये चीजें हो गई। नेपाल के साथ भी 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, बिहार के बाद सिक्किम और ये पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य यहाँ हो गए। इसके बाद बात करते हैं म्यांमार के साथ 4 राज्य। तो म्यांमार के साथ ये चारों आ गए आपके, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसके बाद बात करते हैं भूटान।
भूटान के साथ भी वही बात है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ असम, फिर ये सिक्किम और फिर ये पश्चिम बंगाल। अब देखते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो हम पढ़ेंगे अब क्षेत्रफल के बारे में। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। 6 इससे बड़े देश हैं, वो कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 बड़े देश हैं जो भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। भारत 7वें स्थान पर है। अब इसके बाद कुछ बात करते हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.21 अरब 1 अरब 21 करोड़ है। भारत की जनसंख्या है 1 अरब 21 करोड़ या 1.21 अरब। अब इसके अलावा इसकी बात करते हैं लंबाई चौड़ाई की। तो देखते हैं उत्तर से दक्षिण, भारत की लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई है 3,214 किलोमीटर। ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की लंबाई है 3,214 किलोमीटर। फिर है पूर्व से पश्चिम भारत की चौड़ाई कितनी है। तो देखिए भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है इसकी 2,933 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई है 3,214 किलोमीटर। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु क्या है। तो देखिए भारत का उत्तरी बिंदु है इंद्राकोल। भारत का उत्तरतम बिंदु इंद्राकोल जो है जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो इंद्राकोल है जो जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी बिंदु जो है वो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। अगर वैसे बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट पर हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार जो द्वीप समूह है वहां सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि में कन्याकुमारी है। जबकि अगर मुख्य भूमि से अलावा बात करें तो इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। अब बात करते हैं पूर्वी और पश्चिमी बिंदु। तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो गौरमोता या गौर माता जो कहलाता है, कई जगह से गौर माता कहा गया है, ये गुजरात में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाता या गौरमोता गुजरात में है। और सबसे पूर्वी बिंदु जो किबुथु कहलाता है ये है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता या गौरमाता वो गुजरात में है। तो आगे देखते हैं
भारत के लगभग मध्य से एक रेखा गुजरती है। भारत के लगभग मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। तो देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको याद करने की भी एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बता देता हूं। राम झारखंडी के 6 पंगु मित्र, राम झारखंडी के 6 पंगु मित्र, इसे आप और भी छोट बना सकते हैं, राम झा के 6 पंगु मित्र। अब ध्यान दीजिएगा, इससे बनता है रासे राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड, 6 से छत्तीसगढ़, पै से पश्चिम बंगाल, पंगु गुजरात, मी से मिजोरम और त्रि से त्रिपुरा। तो इस प्रकार कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका शॉर्ट ट्रिक है राम झा के 6 पंगु मित्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा। इन 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है जो भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। ये हो गई भारत की कर्क रेखा की बात। लंबाई, चौड़ाई, पड़ोसी देश, उनकी राजधानियां, उनका क्रम, इसके अलावा भारत का क्षेत्रफल और भारत की जनसंख्या। अब इसके अलावा बात करते हैं भारत के अंदर इसकी सीमा रेखाओं की। तो देखो, 2 प्रकार की सीमा रेखाएं हैं, स्थलीय सीमा और दूसरी है समुद्री तट रेखा सीमा या तटीय सीमा। ध्यान दीजिएगा, स्थलीय सीमा स्थल भाग की जो विभिन्न देशों से हमारी स्थलीय सीमा का निर्माण करती है। तो जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जो मैंने अभी आपको बताई। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा का हम निर्माण करते हैं, जिसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। इसके बाद आती है तटीय सीमा। तो देखो, ये समुद्र तट की बात है। आपको पता है भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और भारत के पश्चिम में अरब सागर है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के 3 ओर समुद्र होने के कारण ही भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तो ये जो समुद्री तटीय रेखा सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? देखो, इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक मुख्य जो है 6,100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर मुख्य तटीय सीमा। इसके अलावा हमारे जो 2 द्वीप समूह है, इधर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में है, ये भारत के पूर्व में है, और इधर अरब सागर में भारत के पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है। अगर इनको भी मिला लिया जाए तो ये कुल हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर,
भारत की समुद्री तट रेखा सीमा की लंबाई कुल 7,516 किलोमीटर, जिसमें मुख्य भूमि की वो है 6100 किलोमीटर, और अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह को अगर मिला लिया जाए तो ये हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। इनकी जो है वो है 1,516.6 किलोमीटर। इसके अलावा एक बात और ध्यान देने योग्य है, यहां इधर ये 12 समुद्री मील तक, ध्यान दीजिएगा, एक समुद्री मील में लगभग 1.8 मील होते हैं, तो 12 समुद्री मील तक भारत का अधिकार है। इसका तात्पर्य यह हुआ, यहां यदि कोई द्वीप विकसित हो जाता है या अन्य कोई संसाधन है, उन पर पूरी तरह भारत का अधिकार है। दूसरी बात आती है यहां से 24 समुद्री मील तक भारत को अधिकार है। यहां से कोई भी जहाज वगैरह गुजरता है किसी का, तो उसमें सीमा शुल्क लेने का भारत को अधिकार है। 24 समुद्री मील तक सीमा शुल्क लेने का अधिकार होता है। इसके अलावा 200 समुद्री मील का एक और क्षेत्र होता है, वहां तक भारत कोई भी अनुसंधान कार्य कर सकता है या संसाधनों का दोहन कर सकता है। इसके बाद खुले महासागरीय क्षेत्र हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था भारत के बारे में सामान्य ज्ञान, भारत का आकार और स्थिति के बारे में, भारत के पड़ोसी देश, उनकी स्थिति, उनके साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, हमारे उत्तरी और दक्षिणी बिंदु तथा पूर्वी और पश्चिमी बिंदु, इसके अलावा कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।